तो नेक्स्ट जो अपने पास है, अब टॉपिक अपने पास आ रहा है पीटीसी। पीटीसी को अपन क्या कह रहे हैं? फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। ठीक है, तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी क्या होती है, अब अपन इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन कंसीडर करते हैं द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी इज एन एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द medical staff and serves as the organizational line of communication between the medical staff and the pharmacy department। तो पीटीसी अपने पास क्या हो गया अपने आप में, जो अपने आप में हॉस्पिटल अपन रन कर रहे हैं, तो उस रन को, हॉस्पिटल को रन करने के लिए अपन को क्या देखना है कि हॉस्पिटल प्रॉपरली रन कर सके। तो हॉस्पिटल प्रॉपरली कब रन होगा? जबकि वहाँ के जो पेशेंट है उनकी हेल्थ क्या है, सही ढंग से बनी रहेगी। ठीक है, अगर पेशेंट अपने आप में जो भी है उसका ट्रीटमेंट सही हो रहा है, वो ठीक ढंग से है, तो इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि वो हॉस्पिटल की हेल्थ सही है। तो इसी को मेंटेन करने के आप लिए अपने आप में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, दो तरह से अपन बात कर रहे हैं। एक तो अपने पास है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, जिसको अपन कर दिया थेरापेटिक वर्कर। तो थेरापेटिक में अपने पास क्या हो गया, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। सेकंड चीज अपने पास आती है मेडिसिन, जो अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए अपन वर्क कर रहे हैं, तो उसको देने के लिए एक अपने आप में क्या हो गया, एक फार्मासिस्ट आ गया, जो अपने आप में हॉस्पिटल फार्मेसी आ गई। तो ये सब मिलके अपने आप में एक कमेटी बना रहे हैं, जो अपने आप में क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल की हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि पेशेंट के ट्रीटमेंट से लेके सारी चीजें उनके अंडर कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पे एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर अपने पास क्या है, मेडिकल स्टाफ है और फार्मासिस्ट जो अपने पास है। तो मेडिकल स्टाफ में अपने पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर अपने कमेटी बनाती है। तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। The committee is composed of the physician, the pharmacist, and the other health professionals selected with guidance of the medical staff। तो यहाँ पे अगर अपन फिजिशियंस की बात करेंगे, तो एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो अपन सारे डॉक्टर को तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स अपन लेंगे, फार्मासिस्ट अपने पास होंगे, और जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसके अकॉर्डिंग जो उनका हेड वगैरह जो भी होगा उसको अपन उसके अंदर कंसीडर करेंगे, जिसमें कि वो अपनी गाइडलाइन, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी गाइडलाइन दे सके। द कमिटी असिस्ट इन द फॉर्मुलेशंस of the broad professional politicians regarding the evaluation, selection, procurement, distribution, use, safety, procedure and other matters related to the drugs used in the hospital। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मुलेशन अपन यूज कर रहे हैं, अगर कमेटी के अकॉर्डिंग देखें तो अपने आप में क्या हो गया, एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का अपने आप में क्या रोल होगा कि वो डॉक्टर अपने आप में चाहेगा कि उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्क हो वो प्रॉपर वे में हो। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसका उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, वो उसको सिस्टमेटिक ढंग से हैंडल कर सके। फार्मासिस्ट है तो उसका रोल क्या होगा कि जो भी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो ड्रग दी जा रही है वो उसके अकॉर्डिंग सेफली पेशेंट उसको ले ले, ना उसको प्रॉब्लम हो किसी तरीके से, ना वहाँ के किसी पेशेंट को ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम। तो इस तरीके से यहाँ कमेटी अपने आप में क्या होगा, ड्रग के फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग भी बात करेगी, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग भी बात करेगी, सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी बात करेगी, और जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप में बात करेगी। तो यहाँ पे ये सब मिला के अपने आप में क्या बना रहे हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में अपन प्रूव कर रहे हैं कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी वाकई में क्या है। नेक्स्ट चीज आती है इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ द पीटीसी। तो पीटीसी बनी कैसे है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं एटलीस्ट 3 फिजिशियंस। जब भी अपन फिजिशियन की बात कर रहे हैं तो कम से कम 3 डॉक्टर उसके अंदर होने चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग स्टाफ। तो जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे अगर अपन नंबर के अकॉर्डिंग देखे जाए तो एक हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ होता है, उसके बाद फार्मासिस्ट और डॉक्टर अपने पास आते हैं। तो मगर यहाँ अपन सब नर्सिंग स्टाफ को ना मिला के उसके अकॉर्डिंग अपन किनको मिलाएंगे, जो उनके जो एक मेन जो उनके अंदर होगा उसी को अपन उसके अंदर कंसीडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन डिजाइन करने की कोशिश करेंगे कि पीटीसी में कंपोजिशन फॉर्म में 3 फिजिशियंस, एक फार्मासिस्ट और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ में जो इलेक्टेड होगा वो एक पर्सन अपने पास में इस कमेटी में आ सकता है। A hospital administrator or his and her
designated person and the ex officio member of the committee। अगर अपन हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी अपने पास क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से एक पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने कोई हॉस्पिटल लगाया है तो तुम उसके मालिक हो, तो तुम भी उसके एक पार्ट होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल तुम्हारा है, तो ये तुम्हारे अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो इसको भी तुम इसके अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं। ए फिजिशियन में बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पीटीसी। तो फिजिशियन अपने आप में होगा, जो भी अपने आप में एक बड़ा डॉक्टर, जो अपने आप में पूरे हॉस्पिटल के जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उस पूरे डॉक्टर को अपन क्या कर देंगे, उस कमिटी के अकॉर्डिंग एक चीफ बना देंगे, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या डिजाइन कर देगा कि उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने पास है, तो उसको अपन उसका चेयर पर्सन बना देंगे, क्योंकि उसको नॉलेज है। तो वो अपने आप में फार्मासिस्ट को भी गाइड कर सकता है, नर्सिंग स्टाफ को भी गाइड कर सकता है, उनकी एडवाइस को भी वो अच्छे से सुन के समझ सकता है, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत नॉलेज है। द फार्मासिस्ट इज डिजाइंड एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी है। तो यहाँ पे एक अपने पास थेरेपेटिक के अकॉर्डिंग तो अपने पास फिजिशियन आ गया, अब उसको अपन ने चेयर पेन बना दिया। तो दूसरा अपने पास आता है कि दवाइयाँ जो अपन पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसका अपने पास सेकंड मेंबर सेक्रेटरी के फॉर्म में कौन होगा, जो अच्छा फार्मासिस्ट वहाँ पे इलेक्टेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो उसी को अपन वहाँ पे उस थेरेपेटिक कमेटी में उसका मेंबर सेक्रेटरी के फॉर्म में अपन बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब पीटीसी अपने आप में वर्क कर रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप में आएगी मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली अपने पास आ रही है एंश्योर द सेफ्टी मेडिकेशन टू द पेशेंट। तो अगर यहाँ पे ड्रग अपने आप में कोई डॉक्टर अपने आप में कोई ड्रग लिखता है, या फार्मासिस्ट उसको अपने आप में असाइन करके कोई ड्रग दे रहा है, ठीक है, उसके थेरेपेटिक रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो ड्रग है वो पेशेंट के लिए सेफ होनी चाहिए, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ ए हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज। तो अपने पास द प्रिपरेशन ऑफ ए हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज, तो अपने पास जो फॉर्मुलरीज है, जिसको अकॉर्डिंग अपने आप में एक फॉर्मूला बना के जो फार्मासिस्ट अपने आप में उसको जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा है, वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग पेशेंट के अकॉर्डिंग भी सुटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन कोई ज़्यादा चार्ज ले रहे हो, या कोई अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपन कुछ कमाई कर रहे हो हॉस्पिटल पे। तो पेशेंट के हित के अकॉर्डिंग भी अपन को देखना पड़ेगा, और हॉस्पिटल के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग भी। तो दोनों नेचर को अपन को साथ में रख के अकॉर्डिंग अपन को हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज का वहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पब्लिशिंग ऑफ ए फार्मेसी एजुकेशन बुलेटिन। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपने पास हॉस्पिटल में अगर एक फार्मासिस्ट है, तो उसको एडमिनिस्टर जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहा है वो कौन है, नर्सिंग स्टाफ है। जिसको अपन ड्रग लिख के बता रहे हैं उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, वो कौन है, डॉक्टर है। अगर उनको अपन उन ड्रग के अकॉर्डिंग थोड़ा एजुकेटेड कर दें, ठीक है, कोई बुलेटिन अपन वहाँ पब्लिश कर दे, तो ओवरऑल वो स्टाफ वहाँ पे उसको पढ़ के अपने आप को एजुकेटेड कर सकता है, और उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा कि जो ड्रग की इम्पोर्टेंट है वो बढ़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग नॉलेज अपने आप में बढ़ जाएगी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर फॉर द डेंजरस ड्रग, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। तो स्टॉक अपने पास क्या कर रहे हैं कि अपने पास डेंजरस ड्रग के अकॉर्डिंग अपन वो ड्रग रखेंगे जिस ड्रग के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या हो रहा है कि पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी डोज अपने आप थोड़ी ज़्यादा हुई, तो उसकी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। तो उसके अंदर ऑटोमेटेड फॉर्म में अपन कर रहे हैं। जैसे अपने आप में क्या है, जैसे मैंने तुम्हें एक कंप्यूटराइज फॉर्म में एक वीडियो बनाया था आउट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हॉस्पिटल फॉर्मेसी उसके अंदर जो पेशेंट की डोज डिसाइड हो रही थी, वो ऑटोमेटेड कंडीशन में वहाँ पे डिसाइड की जा रही थी, ऑटोमेटिक उसके पेज के अकॉर्डिंग आ रही थी, और उसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर की जा रही थी। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डेंजरस ड्रग तुमने एडमिनिस्टर कर दी, अब अगर वापस उसके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन अगर गलती से लिख दी जाती है, तो ऑटोमेटिक फॉर्म में उसके अंदर क्या होगा, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो शो हो जाएगा कि ये ड्रग उसको पहले से एडमिनिस्टर्ड हो चुकी है। तो उस कंडीशन में जब उसके लिए वो लॉट के अकॉर्डिंग ड्रग वहाँ पे एडमिनिस्टर की जाएगी, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, या फिर किसी तरीके से इंडिकेशन वहाँ पे अपने आप में जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है द सुपरविजन ऑफ ए इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग। तो कुछ ड्रग अपने पास ऐसी है जिसके अकॉर्डिंग अपन को इन्वेस्टिगेशनल के फॉर्म में सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, कि जब अपन दे रहे हैं तो उसका रेट
कभी कभी अपने तो पता होगा आईवी सेट के अकॉर्डिंग रेट भी डिसाइड करनी पड़ती है, तो वहाँ किस ड्रग के लिए जो अपने आप में डेंजर ड्रग है, ठीक है, या फिर किसी तरीके से उसके अमाउंट थोड़ा ज़्यादा अपने आप में होगा तो उसकी वजह से पेशेंट की रेस्पिरेटरी या हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे अपन उसको इन्वेस्टिगेटरी फॉर्म में उस ड्रग की एक एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिनिस्टर करना चाहेंगे। The development of a program for reporting and investigating adverse drug reaction। तो अगर मान लो अपने आप को पता है कि कोई ड्रग अपने आप में कोई एडवर्स इफेक्ट दे सकती है, तो उस तरह का कोई एक ना एक प्रोग्राम जो वहाँ का चीफ फार्मासिस्ट है वो अपने आप में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर और जो भी उसके कलीग स्टाफ है सबको एजुकेशन के फॉर्म में वहाँ पे वो उसको इस तरह का एक प्रोग्राम वो वहाँ पे बना सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम फॉर रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे अपने आप में क्या कर रहे हैं कि जो भी डिजाइन के अकॉर्डिंग ड्रग है उसकी रिपोर्टिंग का एक प्रोसीजर बता सकता है, किसी न किसी तरीके से एडवाइजरी ड्रग रिएक्शन को बता सकते हैं, कोई लेक्चर अपने आप में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप में काउंसिल के अकॉर्डिंग अपन टीचिंग का वर्क भी अपन थोड़ा सा अपने स्टाफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ द इमरजेंसी किट्स और कार्ड्स फॉर द मेडिकल इमरजेंसीज। साथ ही साथ अपन को क्या करना है कि हॉस्पिटल एड के अकॉर्डिंग अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास में जो मेडिकल किट है वो अपने आप में रेडी रहना चाहिए हमेशा के फॉर्म में, ठीक है। कोई इमरजेंसी आ गई, मान लो कोई पुल गिर गया, वहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, कोई बीमारी या महामारी होगी, एकदम से पेशेंटों के नंबर बढ़ गए, तो उस कंडीशन में अपने पास क्या होना चाहिए कि पीटीसी के अकॉर्डिंग ओवरऑल सब कुछ अपने आप में कंट्रोल कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि जो हेल्थ है अपने पास, हेल्थ की जो अपने पास सर्विस जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही तरीके से अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी। तो पीटीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहली चीज अपने पास आता है एडवाइजरी। तो एडवाइजरी के फॉर्म में अपन देखते हैं तो यहाँ आता है द कमिटी रिकमेंडेड्स द adoption of assist in the formulation of the board professions policies regarding the evaluation, selections and therapeutic use of the drug in the hospital। तो एडवाइजरी फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं, कमेटी अपन ने बना ली। अब इस कमेटी के मेंबर अपने पास क्या है, डॉक्टर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है और एक अपने आप में फार्मासिस्ट भी है। मान लो एडमिनिस्टर करते समय किसी नर्सिंग स्टाफ को लगता है नहीं ये जो एडमिनिस्ट्रेट का ये तरीका है इससे एडवांस ये हो सकता है, जिसकी वजह से ड्रग के लॉस को बताया जा सकता है, सॉल्यूशन को बताया जा सकता है, या कोई फॉर्मुलेशन जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग एक फार्मासिस्ट अपने आप में किसी अपने कलीग को बताने के लिए एक फॉर्मुलेशन को डिजाइन कर सकता है, ठीक है। उसका इवेल्युएशन बता सकता है कि ऑइंटमेंट है तो इस तरीके से तुम इसको इवेल्युएट करके नहीं इसको एडमिनिस्टर करो, या इस तरीके से अपने पास पेरेंटल है तो उसको देखो, या ऑयली जो इंजेक्शन है उसके प्रिपरेशन के मेथड को वो अपने आप में उनको समझाना चाहता है, तो वो अपने आप में एडवाइजरी बोर्ड के अकॉर्डिंग उस फॉर्मुलेशन को अपने आप में समझा सकता है। डॉक्टर अपने आप में उसके अकॉर्डिंग उसको फॉर्म में उसको कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है द कमिटी सर्व्स इन एन एडवाइजरी कैपेसिटीज टू मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इन ऑल मैटर्स pertaining to the use of the drug including the investigational drugs। तो अपने पास जो investigational drug अपने पास आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी दूसरे को अपन डिजाइन करके समझा सकते हैं। तो ये जो अभी अपने बताया इवेल्युएशन, सिलेक्शन एंड थेरेपेटिक यूज, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। दूसरा स्टाफ के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन किसी ड्रग का हो रहा है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे एडवाइजरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर किसी को गलत लगता है तो वो अपने सिस्टम को सुधारने के लिए एडवाइस देना उसका नैतिक दायित्व भी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती। तो इस चीज़ को अपन किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो हमेशा अपने आप को ध्यान में रखना चाहिए कि अपना डिपार्टमेंट सबसे पहले किसी तरीके से नहीं बिगड़े, आप कमेटी के मेंबर हो या ना हो। तो सेकंड अपने पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी के अकॉर्डिंग अपने पास सेकंड अपने पास हो गया एजुकेशनल। द कमिटी recommends or assist in the formulation of the function designing to meet the need of the professional staff, the physicians, nurses, pharmacists and the other healthcare practitioners for the
complete current knowledge of the matter relate to the drug and their use। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं। तो एजुकेशनल फॉर्म में अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अपन को पढ़ाना है। किसको पढ़ाना है? जो भी वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है, एजुकेशन जो ट्रेनिंग अपने पास डॉक्टर आ रहे हैं, अपने पास प्रैक्टिशनर जो अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए नर्सिंग स्टाफ आ रहा है या फार्मासिस्ट आ रहा है, तो उन सबको अपन को क्या करना है, जो हॉस्पिटल की हेल्थ को अपने आप में रेगुलेट करने के लिए उनको अपन को टाइम टू टाइम नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। किस तरीके से कहेंगे? अगर कोई नया फार्मासिस्ट आया है तो वो किसी ड्रग के बारे में नहीं जानता है। अगर कोई नया डॉक्टर आया है तो वो उसके अंदर इतनी ड्रग की नॉलेज नहीं होगी। कोई नर्सिंग स्टाफ जो ट्रेनिंग कर रहा है उसके अंदर भी इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो जो कंसर्न स्टाफ जो अपने आप में पीटीसी के हैं, उनको उनके बारे में भी सोचना है। जैसे कि अपना नया कॉलेज है तो अपने आप में कॉलेज के अकॉर्डिंग भी अपने पास कोई फैकल्टी है तो उसको सपोर्ट करना है। कोई स्टूडेंट है तो वो उसको सपोर्ट करे ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ढल सके। तो उस कंडीशन को अपन को पॉजिटिवली लेके वहाँ पे उसको एजुकेट करना है, ताकि अपने आप में क्या होगा कि पीटीसी हॉस्पिटल की तो अपने आप में ट्रीट कर दे। अगर कोई ड्रग वो एडमिनिस्टर करने वाला है तो स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को उसको कह दे कि पहले मेरे को बता देना ताकि मैं उसको कर लूँ, ठीक है? तो तुम उसको समझ जाओ। कैनुला लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग वो समझा दे। नार्कोटिक ड्रग देनी है तो फार्मासिस्ट बता दे। ऑपरेशन चल रहा है तो मेजर जो डॉक्टर है वो उसके अकॉर्डिंग उनको समझा दें, ठीक है? तो नेक्स्ट अपने पास आ रहा है द कमिटी स्टडीज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन। कमिटी अपने आप में क्या बता रही है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे दो केस आते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के अंदर एक तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो 24 घंटे खुली हुई है, एक नर्सिंग स्टाफ है, वो अपने आप में क्या हो रहा है, अपने टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। जैसे ही उनका ड्यूटी टाइम चेंज होता है तो उनके ड्यूटी टाइम के चेंज होते ही कि एक नया स्टाफ वहां पे आता है, ठीक है? तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, अपने जो नए स्टाफ है उसको एडमिनिस्टर करना है। तो उसका प्रोसीजर भी वहाँ पे पीटीसी को उनको समझाना चाहिए, ठीक है? तो ये भी अपने पास में एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल हो गया। इट स्टेबलाइज or plans the suitable education scheme for the hospital profession staff on the matters related to the use of drug। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। तो अपने पास क्या है, टू इट स्टेबलाइज द प्लान्स सुटेबल एजुकेशनल स्कीम फॉर द हॉस्पिटल प्रोफेशनल स्टाफ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन प्लान करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक मेन फिजिशियन है जिसको अपन ने चेयरमैन बनाया है, और सेक्रेटरी है जिसको अपने फार्मासिस्ट को बनाया है। तो वो अपने आप में क्या कर सकते हैं, ईयरली या मंथली अपने आप में जैसे ही कोई डिजीज आती है तो उसके अकॉर्डिंग एक एजुकेशनल प्लान वहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं। मतलब एक प्री प्लान प्रोसेस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये नई बीमारी है तो उसको किस तरीके से अपन को उसको फाइट करना है। तो उस तरीके से क्या होगा कि वो हॉस्पिटल की कंडीशन वहाँ पे अपने आप में सुधर जाएगी, ठीक है? और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी सही तरीके से हो सकेगा। नेक्स्ट अपने पास ऑब्जेक्टिव आता है ड्रग सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग मॉनिटरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अपन अगर बात करते हैं, एज द थेरेपेटिक एजेंसीज आर इंक्रीज द स्कोप नॉलेज एंड responsibilities of the hospital pharmacist is also increasing। तो ड्रग सेफ्टी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ये तो अपने पास है ही सही नैतिक दायित्व एक फार्मासिस्ट के पास 100% कि अगर कोई पेशेंट उसके पास में ड्रग से रिलेटेड चीज़ लेके आ रहा है तो उसको पूरी पूरी नॉलेज देनी है, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, सेफ्टी के अकॉर्डिंग उसको बताना है, पूरी नॉलेज उसको देनी है एडमिनिस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है? और एडवाइजर और मॉनिटरिंग भी करनी है कि भाई उसने दवाई खाई या नहीं खाई। जैसे टीबी की दवाई अपन देते हैं, डॉट की दवाई अपन जो दे रहे हैं, वो एक मॉनिटरिंग फॉर्म में उसका होना जरूरी है। That safety aspect are more or less taken for the granted by the pharmacy, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। तो सेफ्टी के अंदर तीनों पैरामीटर होना जरूरी है। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और किस तरीके से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे ऑपरेशनल केस में अपन कह रहे हैं तो ऑपरेशन पीटीसी शुड मीट द रेगुलरली एट लीस्ट द 6 टाइम इन ए ईयर, ठीक है? तो 6 टाइम इन ए ईयर एंड आल्सो एज एंड व्हेन नेसेसरी। तो क्या कह रहे हैं अपन, पीटीसी के अकॉर्डिंग अगर अपन कह रहे हैं तो क्या हुआ यहाँ पे,
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑपरेशन पीटीसी शुड मीट रेगुलरली एटलीस्ट 6 टाइम इन ईयर। तो कितनी बार मिलना है? 6 बार। ठीक है, एक साल में 6 बार कम से कम मिलना है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उससे पहले भी मिल सकते हैं। ठीक है, द कमिटी कैन इनवाइट its meeting and persons within or without or outside the hospital who may contribute the स्पेशलाइज्ड और यूनिक नॉलेज ऑफ द स्किल जजमेंट। तो अगर अपने आप में अपन हॉस्पिटल का डेवलपमेंट चाहते हैं, अपन को लगता है कि कोई और तरीके का कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या हायर अथॉरिटी का कोई बंदा अपने आप में आके कोई नॉलेज देना चाहता है, तो उसको अपन अपनी मीटिंग के अकॉर्डिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी जो स्किल है, नॉलेज के अकॉर्डिंग अपन को ट्रीट कर सकता है। मान लो अपना कोई हॉस्पिटल है, वहाँ अपन किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरा हॉस्पिटल भी उसी तरह का है मगर वो अपन से एडवांस है, तो अपन वहाँ के किसी एडवाइजरी मेंबर को, जिसको उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज है, उसकी एडवाइजरी के लिए अपन उसको बुला सकते हैं, उसके साथ मीटिंग रख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। द एजेंडा एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स शुड बी prepared by the secretary and furnished to the committee members sufficiently in the time before the meeting। तो अगर अपने आवाज में अपन ने कोई मीटिंग का टाइम डिसाइड कर लिया है, तो अपने आप में मीटिंग के अंदर बैठने से पहले जो भी उसके मेंबर हैं उनको क्या करना है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, डेवलप के अकॉर्डिंग जो सही डाटा है, ट्रू डाटा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सही डाटा की, तो वो सही डाटा लेके ही वहां पे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि फॉल्स डाटा लेके वहां पे आ रहे हो, अपने आप की बड़ाई करने के लिए आ रहे हो या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आ रहे हो। वो जो कमिटी है उसके अंदर अगर मीटिंग होती है तो जो भी वो मेंबर है उसको ट्रू डाटा लेके आना है कि किस तरीके से मैं यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता हूँ, उसकी बात रखी जानी चाहिए और उसकी बात समझी भी जानी चाहिए और उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में कमिटी के अकॉर्डिंग मीटिंग रखें। द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी शुड बी composed of at least the 3 physicians, 1 pharmacist and 1 अपने पास क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपने पास आता है मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ पीटीसी। तो मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ पीटीसी के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने पास मैनेजमेंट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास में मेडिकल एग्जीक्यूटिव कमिटी, हेल्थ सिस्टम बोर्ड, तो अपने पास एक तरह का अपने पास ये ओके। तो अपने पास यहाँ पे फॉर्मूलरी मैनेजमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, यहाँ पे फार्मेसी के स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, प्रोफेशनल स्टाफ अपने पास सारे अपने पास हो गए। यहाँ पे अपने पास में एक कमिटी, इसके तो किससे जुड़ा हुआ है, मेडिकल एग्जीक्यूटिव कमिटी से जुड़ा हुआ है। हेल्थ सिस्टम बोर्ड के अंदर अपने पास आ रही है, इसी के अंदर फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, इस कमिटी के अंदर अपने पास यहाँ से निकल के अपने पास पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो रहा है, मीटिंग 6 टाइम पर ईयर, कितनी बार, एक साल में 6 बार मीटिंग ले रहे हैं। रिव्यू एंड एक्शंस, रिकमेंडेशंस, तो अपने पास रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अपने पास आ रहा है फॉर्मुलेटेड इम्प्लीमेशंस, अपने पास इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। तो ये सब अपने आप में यहाँ पे मीटिंग के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। मान लो अपन ने डिसाइड कर लिया कि 6 महीने में अपन अपने आप में अपने ये प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, तो ये अभी तुमने डिसाइड किया, वापस अपने पास में जब नेक्स्ट मीटिंग होती है 6 टाइम में, अपने पास एक साल में 6 मीटिंग, तो नेक्स्ट में अपने पास में प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, तब तो मीटिंग का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ड्रग रिव्यू पैनल अपने पास है, तो ये अपने आप में दोनों से मिला हुआ अपने पास पैनल बात कर रहा है। सेफ्टी कमेटी अपन ने यहाँ बनाई हुई है पीटीसी के अकॉर्डिंग। मेडिकेशंस यूज रिव्यू अपने आप में पीटीसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, मेडिकल एंड हेल्थ स्टाफ नोटिफिकेशन, जो भी अपने आप में स्टाफ है वो अपने आप में मेडिकेशन के अकॉर्डिंग नोटिस करके अपन को बता रहा है। मतलब अपन ने क्या कर लिया है, डाटा शीट के अकॉर्डिंग अपन हर बीमारी और हर टाइम के अकॉर्डिंग अपन डाटा शीट बना के वहाँ पे अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डाटा बनाने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे पूरे स्टाफ की जान निकाल ली जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टाफ अपने एक्चुअल वर्क को ना कर पाए और एक्चुअल वर्क को भूल के वो सिर्फ क्या करता रहे,
सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन ही करता है। डॉक्यूमेंटेशन एक पार्ट है सिस्टम को चलाने का, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ नॉलेज देने का, ट्रू वैल्यू को अपने आप में रिप्रेजेंट करने का। अगर सही तरीके से सिस्टम चल रहा है और वहां पे अपन को लगता है तो उस डॉक्यूमेंटेशन को अपन उस फॉर्म में ओरली भी अपन पेश कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वहां जहां अपन को चेंजेस अपन को लाने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन से बचना है, फर्जी दिखावे से बचना है, और कमिटी के अकॉर्डिंग जो भी वर्क होगा एक्चुअल वर्क होना चाहिए। यहीं पे अपन वापस आते हैं कमिटी मेंबरशिप के अकॉर्डिंग टू द अप्रूव statement by the American Health Association and the American Association of the Hospital Pharmacists provide for a membership of not less than the 3 physicians, 1 pharmacist and majority of the large hospital list committees with। तो यहाँ पे वही वाली चीज अपने पास है फॉलोइंग ग्रुप, तो अपने पास वही चीज अपने पास आ रही है कि इसके अंदर अपने आप में सर्जरी के मेंबर अपने आप में ले रहे हैं अपन कमेटी के अंदर, मेडिसिन का अपने पास हो गया, फार्मासिस्ट आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग। यहाँ पे फिजिशियन के फॉर्म में अपन सर्जरी और मेडिसिन को क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन वाला अपने पास में हो गया तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। सर्जरी वाला ऑपरेशन केस में बता रहा है, अगर अपन सर्जरी वाले को वहां से हटा देंगे तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वो वर्क अपने आप में प्रोफाइल में नहीं हो पाएगा। तो ये वर्क अपन वहाँ की बात कर रहे हैं जो एडवांस हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी ये एडवांस कंडीशन आ सकती है, मगर ये कंडीशन जब ही होगी जबकि अपन अपने इंडिया में नेतागिरी को छोड़ के वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ट्रूली जजमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो इंडिया के अकॉर्डिंग भी अगर इस तरह का अपने आज में पीटीसी कमेटी बनी हुई है तो यहाँ के मेंबर अपने आप में वो लोग होंगे जो कि नेतागिरी से मिले हुए होंगे। फार्मासिस्ट का अपने पास मेंबर हो तो वो हो जिसको ड्रग के अकॉर्डिंग ज्यादा कमीशन पाना हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर किसी गवर्नमेंट स्टाफ का है तो वो जिसको अपने आप में ज्यादा ऑपरेटिव जो नेताओं को वो दे सके। तो इस तरह के अपन कमेटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेंगे। अगर इस तरह के इन्वॉल्वमेंट है तो ये अपन चेंज कौन कर सकता है, इस कमेटी को चेंज वही लोग कर सकते हैं जो ट्रूली इस कमेटी के मेंबर हो, ईमानदार हो, ठीक है, तो वाकई में अपने डिपार्टमेंट और कमेटी को चेंज करना चाहते हैं। तो कमेटी एजेंडा वापस अपने पास आता है मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग्स। तो मिनट्स के अकॉर्डिंग अपन मिनट्स क्या क्या एजेंडा है वो सब अपन वहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। रिव्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड ऑफ द फॉर्मूलरी फॉर अपडेटिंग एंड डिटेक्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। न्यू ड्रग विच हैव बिकम द कॉमर्शियली अवेलेबल, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो पेशेंट को अपन को बाहर से अवेलेबल करानी है, तो यहाँ पे भी अपन क्या कहेंगे अपने हॉस्पिटल के अंदर वो चीपेस्ट रेट में वहाँ के पेशेंट को अवेलेबल हो जाए, या हॉस्पिटल कोई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको दिला सकती है, तो वो भी अपने आप में इस कमेटी का वर्क है। इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल के मेंबर्स की, हॉस्पिटल की एक वैल्यू अपने आप में जनरेट होगी, पेशेंट के दिमाग में पॉजिटिव इमेज जनरेट होगी, ठीक है। रिव्यू और एडवाइस ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट इन द हॉस्पिटल सिंस द डेट मीटिंग, तो यहाँ पे अपन क्या करें, एडवर्स ड्रग कम से कम हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम से कम हो तो उसकी रिपोर्टिंग एक अपने आप को तैयार करनी है और उसको अपने आप में बतानी है। तो ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, तो अपने आप में ड्रग की सेफ्टी अपने आप में हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग बने रहे। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग को अपन बात करेंगे, डेंजरस नार्कोटिक ड्रग और एल्कोहल प्रिपरेशन मेनली, ठीक है। तो वो अपने आप में अपन को याद रखनी है, तो यहाँ पे फुलफिल वो अपने आप में पूरे एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। स्लो मूविंग मेडिकेशन, तो जो अपने आप में स्लो मूविंग मेडिकेशन है उसको भी अपन को ध्यान में रखना है। रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी, ठीक है, तो ये भी अपने आप में ध्यान में रखेंगे अपन। तो आज अपन इतना ही रखेंगे, तो अपने पास क्या हो गया, तो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हम आए पीटीसी की डेफिनेशन हमने कंसीडर करी, उसके बाद पीटीसी क्या है, उसके कंपोजिशन कैसा है, क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, पीटीसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने पास एडवाइजरी है, एजुकेशनल है अपने पास, और ड्रग सेफ्टी एंड एडवाइजरी ड्रग मॉनिटरिंग के केस में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर मीटिंग ले रहे हैं तो किस तरीके से अपन मीटिंग को रखना चाहेंगे ताकि हॉस्पिटल मैप अपने आप में बने,
मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने जहाँ देखा, यहाँ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। एक अपन ने बात करी फिजिशियन, फार्मासिस्ट और एक नर्सिंग स्टाफ, एक और मेंबर अपन ने लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का मेन रोल ये होता है कि वो अपने हॉस्पिटल की पूरी कमेटी और पूरे मेंबर्स को अपने आप से बाउंड करके रख सके। तो वो अपने आप में कैसे बाउंड कर सकता है, वो उनकी टाइम टू टाइम सैलरी वहाँ दे रहा हो, उनको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ मैनेज कर रहा हो, और हर पेशेंट जो भी अपने पेशेंट और अपने पास स्टाफ है, पेशेंट की बात नहीं करेंगे, हर स्टाफ जो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने आप में उसके वर्कर्स है जो अपने वहाँ नौकरी कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो हर स्टाफ के अकॉर्डिंग वो उसको एब्जॉर्व करें और उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे उनको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सके सर्विसेज। फार्मासिस्ट है तो उससे भी पूछे कि तुमको सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, ड्रग में कोई कमी है या नहीं है, तुम उसको किस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो हर तरीके से उसको सेटिस्फाई करना है। नर्सिंग स्टाफ है तो उसका कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, फिजिशियन और फार्मासिस्ट के बीच का कोऑर्डिनेशन उसका सही बैठ रहा हो, उनका बिहेवियर सही हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके अपने आप में एक पीटीसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके एक हॉस्पिटल की हेल्थ को रेगुलेट करने के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो ये पीटीसी के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है। तो इतना ही रखेंगे। थैंक यू।